नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को जोधपुर से मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के फोन टैपिंग के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल के दागों पर नजर डालनी चाहिए। इसके अलावा शेखावत ने यह भी कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार पर भी फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा के दिल्ली पुलिस को दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इन बयानों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। तो वहीं डोटासरा ने 16 जून को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फोन कॉल दिल्ली में सुनी जा रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि कई लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री खुद अपने करीबियों से फोन पर बात करने से बचते हैं। उनका कहना होता है कि सीधे फोन मत किया करो, तो वही बातें ऊपर तक चली जाती हैं। इसके अलावा डोटासरा ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यह हालत है तो आम जनता, अधिकारी या जनता की निष्ठा का क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेताओं को डर रहता है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची बदल जाए। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने कोटपुतली बहरोड जिले की पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर सनसनी फैला दी है। इस ऑपरेशन मनी मीटिंग के तहत एसीबी की टीम ने जयपुर, अलवर और कोटपुतली सहित कुल 8 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, जिसमें से जयपुर के जगतपुरा स्थित त्रिमूर्ति एरेना के 2 लग्जरी फ्लैट, थाना गाजी अलवर में ईओ फतेह सिंह का निजी निवास, ग्राम गढ़बसई स्थित फार्म हाउस, शाहपुरा जयपुर के अजीतगढ़ रोड पर कैलाश गुर्जर का घर, तो वहीं विराटनगर जयपुर ग्रामीण स्थित संबंधित कार्यालय सहित कई घर भी शामिल हैं। तो वहीं एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेह सिंह मीणा ने राज्य की सेवा में रहते हुए आय से 273% अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा डीबी रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि गोपनीय सत्यापन के बाद यह पुष्टि हुई, जिसके बाद फतेह सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया है। यही नहीं, अब तक की कार्रवाई में यह सामने आया कि मीणा ने 1 करोड़ रुपए के 2 लग्जरी फ्लैट जयपुर के जगतपुरा में खरीदे हैं। इसके अलावा उन्होंने नीमका थाना के दीपाबास में 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि और थाना गाजी में करीब 15 बीघा जमीन बेनामी तौर पर खरीदी है, जिस पर करीब 80 लाख रुपए का फार्म हाउस डेवलप किया गया है। उदयपुर जिले के नांदेशामा क्षेत्र के कड़ेचाबास गांव में एक बार फिर पैंथर की सक्रियता देखी गई है। तो वहीं सोमवार को पैंथर खुलेआम मुख्य सड़क पर घूमता हुआ नजर आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत भी फैल गई है। यह घटना उस वक्त की गई जब ग्रामीण कमलेश पालीवाल अपने पिता को ढोल छोड़कर काट से घर लौट रहे थे। इसके अलावा उन्होंने पैंथर की झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आते देखा और यह पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। इसके अलावा पैंथर सड़क पर करीब 300 मीटर तक शांति से टहलता रहा। इस दौरान उसने झाड़ी के पास रुककर अपनी उपस्थिति की निशानी भी छोड़ी। तो वहीं कमलेश पालीवाल द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैल गई। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि यह पैंथर पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से इस मुख्य सड़क पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन इस प्रकार आबादी क्षेत्र के निकट पैंथर की आवाजाही से ग्रामीण बेहद भयभीत बने। नागौर जिले की मेड़ता सिटी नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के आरंभ होते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से सुनील पंवार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शोभा लाहोटी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी दाखिल किया है। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया की देखरेख कर रही चुनाव अधिकारी एसडीएम पूनम चोयल ने दोनों दलों के प्रत्याशियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने का आग्रह भी किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी सुनील पंवार की ओर से मछराज सिकवाल ने नामांकन पत्र लिखा, जबकि बीजेपी की शोभा लाहोटी की ओर से कैलाश गुवाहाटी ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किया। इसके अलावा 11 बजे तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस दौरान नगर पालिका परिसर में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी दिखाई दी, जिससे राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। अब सभी की निगाहें आगामी चुनावी मुकाबले पर टिकी हुई है। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि नगर की जनता किस दल के प्रत्याशी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपती है। टोंक जिले के सयादत अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली।
तो वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया के निर्देश पर एसडीएम काजल मीना ने औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उनके साथ तहसीलदार मानविंदर जायसवाल भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। तो वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम काजल मीना ने अपने अस्पताल परिसर का दौरा किया। तो वहीं वार्डों की सफाई व्यवस्था, बेड की स्थिति, मरीजों को दी जा रही सब स्वास्थ्य सुविधाएं और स्टाफ की उपस्थिति की गहनता से जांच की। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि कई जगहों पर साफ सफाई की कमी है और कुछ मरीजों पर शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता को लेकर शिकायत की। इसके अलावा एसीएम ने पानी की टंकियों की स्वच्छता और पेयजल वितरण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। तो वहीं मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सैंदरण रोड स्थित विधायक कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। तो वहीं मंत्री मदन दिलावर को 21 किलो वजनी फूलों की माला पहनाकर और पारंपरिक राजस्थानी साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और ग्रामीण विकास मंत्री ओटाराम देवासी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में वर्तमान सभापति नरेश कानोजिया, पूर्व पार्षद हेमंत कुमावत, मंगल सिंह मोनू, बलवंत सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो वहीं शिक्षा मंत्री जयपुर से पहचानपुरा की यात्रा पर थे। इसी दौरान उन्होंने ब्यावर में कुछ समय के लिए रुककर स्थानीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्र की विभिन्न शैक्षणिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर अब भारतीय सराफा बाजार में भी साफ नजर आने लगा है। जी हां, मंगलवार को चांदी की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई, जिससे अब प्रति किलो 1,09,600 रुपए के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह अब तक की सबसे ऊंची कीमत है, जिसने पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं सोने की कीमत में हल्की गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बावजूद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,06,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। तो वहीं जयपुर के सर्राफा व्यापारी के अनुसार दुनिया भर के कई देशों में जारी उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक परिस्थितियों के चलते निवेशक और शेयर बाजार की बजाय सुरक्षित विकल्प की ओर रुख कर रही है। ऐसे में सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं की मांग में तेजी आना स्वाभाविक है। तो वहीं इसी मांग के चलते चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल भी देखा गया है। हालांकि कीमतों में इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी का असर बाजार की रौनक पर भी पड़ा। तो वहीं ग्राहक अब ऊंचे दामों के चलते खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा कुछ निवेशक मौकों का फायदा उठाकर पुरानी खरीदी गई धातु को बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें वे बालोतरा उपखंड के एक छात्र श्रवण से बातचीत करते हुए नजर आ रहे। तो वहीं श्रवण ने नीट परीक्षा में 556 अंक प्राप्त किए और गहलोत का दावा है कि उसकी सफलता राज्य सरकार की स्मार्टफोन योजना की बदौलत संभव हो सकी है। इतना ही नहीं, गहलोत ने लिखा कि श्रवण की मां को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल मिला, जिससे श्रवण ने ऑनलाइन पढ़ाई कर सफलता पाई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि इस जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया, जबकि इससे 40 लाख लोगों को फायदा मिला। लेकिन गहलोत के इस बयान के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में प्री मानसून की सक्रियता से गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट भी देखी गई। इसके अलावा जयपुर सहित कई शहरों में धूल भरी आंधी और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। इसके अलावा राजधानी जयपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। तो वहीं राजसमंद जिले के आमेट में सर्वाधिक 96 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो वहीं अजमेर में 2.5 घंटे से 42.4 मिमी बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश से एक और राहत मिली, तो दूसरी ओर कुछ जगहों पर दुखद घटनाएं भी सामने आई। इसके अलावा 12 में आकाशीय बिजली गिरने से 2 कोटा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि राजसमंद में 2 बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूब गए। तो वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर सहित कई संभागों में 50 से 60 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बिजली चमकने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्थान के ब्यावर शहर में मंगलवार को दिन दहाड़े झपटमारी की वारदात से सनसनी फैल गई। तो वहीं अज्ञात बाइक सवार एक युवक ने महिला के गले से सोने का लॉकेट भी झपट लिया और फरार हो गया।
यह पूरी घटना शहर के सुभाष उद्यान के गेट नंबर 2 के सामने घटित हुई और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पीड़ित महिला की पहचान पाखरिया वासी निवासी मैना के रूप में हुई। तो वहीं जानकारी के अनुसार महिला किसी निजी कार्य से शहर आई थी और सुभाष उद्यान के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान अचानक एक बाइक सवार युवक ने पीछे से आकर उसके गले पर झपट्टा मारा और सोने का लॉकेट छीनकर तेजी से फरार हो गया। इसके अलावा घटना के तुरंत बाद पीड़ित महिला ने ब्यावर सिटी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ हुए रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।